कोई भी संपत्ति खरीदने से पहले आपको यह चीज़ ज़रूर चेक करनी चाहिए जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, पूरे डिटेल से बताऊँगा। अगर आपको लखनऊ में या कहीं भी किसी भी बड़े शहर में कोई भी ज़मीन या कोई भी मकान, कोई भी संपत्ति खरीदनी है, तो आपको यह चीज़ ज़रूर चेक करनी चाहिए। अगर आप इसको नहीं चेक करते हैं तो हो सकता है कि आपकी बिल्डिंग गिरा दी जाए या आप जो भी काम वहाँ करना चाहते हैं वह आपके प्राधिकरण की तरफ से रोक दिया जाए, और यह एकदम पक्का है, इसमें आप बच नहीं सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को आप पूरा देखें, इसमें पूरी जानकारी मैं दूंगा। अगर उसके बाद आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ मास्टर प्लान के बारे में। मास्टर प्लान क्या होता है और कैसा दिखता है ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। और उसमें आप किस तरीके से चेक कर सकते हैं कि आपने जो ज़मीन ली है या आप जो ज़मीन लेने वाले हैं उसको आपको वहाँ पर कैसे ढूंढना है और क्या देखना है कि आपको आगे चल कर के कोई असुविधा ना होने पाए। आप जहाँ पर भी ज़मीन ले रहे हैं, चाहे जिस एरिया में आप ज़मीन ले रहे हैं, वहाँ पर आपको ये देखना है कि जो मास्टर प्लान है आपके प्राधिकरण का, उस मास्टर प्लान में उस ज़मीन को किस चीज़ के लिए आरक्षित किया गया है, किस जोन में उन्होंने रखा है और किस चीज़ के लिए आरक्षित किया गया है, उस ज़मीन का लैंड यूज क्या है आपके मास्टर प्लान में। अगर मास्टर प्लान में ज़मीन का लैंड यूज रेजिडेंशियल है तो आप वहाँ पर सिर्फ रेजिडेंशियल एक्टिविटीज़ ही कर सकते हैं, उसी के लिए आपका नक्शा पास होगा और वही आप कर सकते हैं, भले वहाँ पर कॉलोनी अप्रूव्ड हो या ना अप्रूव्ड हो। सबसे पहली चीज़ आती है मास्टर प्लान। आप मास्टर प्लान को ज़रूर चेक करें। मास्टर प्लान मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जैसे लखनऊ का मास्टर प्लान है, आप देख सकते हैं ये लखनऊ का मास्टर प्लान है और इसमें ये अलग अलग इंडिकेटर्स दिए हुए हैं, अलग अलग चीज़ें हैं कि अलग अलग कलर से दर्शाया गया है, अलग अलग चिन्हों से दर्शाया गया है कि इस पूरे मास्टर प्लान में कौन सा एरिया, कौन सी ज़मीन किस लैंड यूज के लिए यहाँ पर आरक्षित की गई है। वहाँ पर उन्हीं से संबंधित चीज़ें या कार्य आप कर सकते हैं। मान लीजिए हॉस्पिटल है, रेजिडेंशियल है या रेलवे स्टेशन है या बहुत से अलग अलग भू उपयोग हैं, उनके हिसाब से ही आप इनको कर सकते हैं। अगर आपकी कोई पर्सनल ज़मीन वहाँ पर है और नया मास्टर प्लान बन रहा है, तो मास्टर प्लान बनते समय भी ये प्रदर्शित किया जाता है, प्राधिकरण के ऑफिस में दिखाया जाता है, बताया जाता है, लोगों से आपत्ति मांगी जाती है। अगर आपकी कोई अपनी ज़मीन है और इस मास्टर प्लान में उसका लैंड यूज चेंज हो गया है, उससे आपको दिक्कत हो रही है या आप प्रभावित हो रहे हैं, तो मास्टर प्लान बनते समय आप वहाँ पर आपत्ति भी दर्ज करा सकते हैं, अपनी ज़मीन का लैंड यूज चेंज भी करवा सकते हैं। ये भी व्यवस्था होती है। अगर आप चाहेंगे तो इस पर मैं एक डिटेल वीडियो आपको बना करके दे दूंगा। तो ये मास्टर प्लान देखना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है और यहाँ पर ये आपको देखना है कि किस एरिया में हमारी ज़मीन है या जहाँ पर हम ले रहे हैं वो कॉलोनी किस एरिया में है। अगर रेजिडेंशियल है और आप प्लॉट लेना चाहते हैं तो रेजिडेंशियल के लिए ही वहाँ पर ज़मीन लें। अगर कॉमर्शियल है तो आप कॉमर्शियल एक्टिविटी के लिए वहाँ पर ज़मीन लें, तभी आप वहाँ पर सफल हो सकते हैं। दूसरा मुद्दा जो सबसे बड़ा होता है बुलडोज़र चलाने का, मान लीजिए कि किसी कॉलोनी में आपने प्लॉट लिया और वो कॉलोनी एलडी अप्रूव्ड नहीं है। एलडी अप्रूव्ड अगर कॉलोनी नहीं है तो अनऑथराइज्ड कॉलोनी की श्रेणी में वो आती है। वो एलडीए का या प्राधिकरण का जो सिस्टम होता है उसमें उसको अनऑथराइज कहते हैं। भले ही कॉलोनी आप अपनी ज़मीन पर बसा रहे हैं, कोई बिल्डर बसा रहा है, वो उनकी भाषा में अनऑथराइज्ड है और अनऑथराइज्ड कॉलोनी इनकी भाषा में बहुत सी हैं, आधे से ज़्यादा लखनऊ अनऑथराइज्ड है। तो वहाँ पर सब कहीं ये गिरा नहीं सकते हैं, ना गिरा देंगे, क्योंकि अभी आप देख सकते हैं खदरा, फैजुल्लागंज या बहुत सारी ऐसी कॉलोनियाँ हैं, कृष्णा नगर हैं, जो बसी हुई हैं और सारी अनऑथराइज्ड की श्रेणी में ही आती हैं। एलडीए या प्राधिकरण के द्वारा अथराइज्ड कॉलोनी होती हैं, उनमें ज़मीन लेना, प्लॉट लेना, भूखंड खरीदना सभी के बस की बात नहीं होती है, क्योंकि उनका ऑलरेडी इतना ज़्यादा रेट होता है, तो वो सभी के बस की बात नहीं होती है। कम बजट वाले लोग हैं, जो गरीब लोग हैं या जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, वो भी नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। अधिक से अधिक लोग ऐसे हैं मध्यम वर्ग के भी जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं अथराइज्ड कॉलोनी में जो एलडी अप्रूव्ड हो। तो ज़मीन आपको कहीं भी लेनी है आप लीजिए, आप एकदम मत घबराइए, लेकिन बस 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ध्यान में रख करके करनी है, ध्यान में रख करके आपको ख़रीदना है। मान लीजिए आप कहीं प्लॉट ले रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपको जो मैंने बताया कि आप मास्टर प्लान में उसका लैंड यूज चेक कर लीजिए। लैंड यूज चेक करने के बाद में कम से कम आप ये देखें कि जो बेसिक सुविधाएँ वहाँ पर हैं, मान लीजिए सीवर है, सड़क है, सारी चीज़ें हैं, पार्क है, कम्युनिटी सेंटर है, या
कम से कम आपका सीवर और सड़क और रास्ता ठीक होना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो आपकी अनऑथराइज्ड कॉलोनी अगर है तो वहाँ पर भी आप मकान बना सकते हैं, आपका नक्शा पास हो सकता है। या आपने मकान बना लिया है तो सेटबैक वगैरह अगर आपने प्रॉपर छोड़ा हुआ है, अगर कॉलोनी में सारी जन सुविधाएँ हैं तो आपका मकान वहाँ पर अगर आपने बना लिया है तो उसको कंपाउंडिंग के बाद में नियमित किया जा सकता है। लेकिन अगर किसी नई कॉलोनी में आप ले रहे हैं और जन सुविधाओं की वहाँ पर दिक्कत है तो ये बहुत ज़्यादा संभावना है कि वहाँ पर बुलडोज़र चल जाए या का नुकसान हो जाए, ये हो सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि प्राधिकरण बहुत इस समय सख्त है और सरकार भी इस चीज़ को लेकर के सख्त है कि जो शहरों का विकास है वो सुनियोजित ढंग से हो और सारी सुविधाएं प्रॉपर हों। और सुविधाएं अगर होंगी तो उसमें आपका भी निश्चित रूप से फ़ायदा होने वाला है और आपकी भी सुविधा उससे जुड़ी हुई है, आपको भी फ़ायदा होने वाला है। और जो बहुत सी कॉलोनियाँ ऐसी होती हैं, लोग बस काट देते हैं और बेचने वाले काट के बेच देते हैं छोटे बड़े भूखंड। उसके बाद में लोग खरीदने के बाद में थोड़े दिन बाद पता चलता है कि यहाँ पर भाई नाली नहीं है, सीवर नहीं है, सड़क नहीं है। तो वो बोझ जो पड़ता है वो पड़ता है प्राधिकरण, नगर निगम या और विभाग हैं उनके ऊपर पड़ता है। तो खर्च उनको करना पड़ता है और पैसा बिल्डर कमाता है और वहाँ पर असुविधाएं भी काफ़ी होती हैं। बाद में सारा लोड सरकार के ऊपर ही आता है। लोग सरकार से ही कंप्लेंट करते हैं कि यहाँ पर भाई गंदगी फैल रही है, जाम लग रहा है, या ये व्यवस्था नहीं है, वो व्यवस्था नहीं है। तो वो सरकार के आगे धरना प्रदर्शन या तमाम तरीके की अन्य परेशानियां होती हैं सरकार को और पब्लिक को, दोनों को। तो इस चीज़ को रोकने के लिए ही बुलडोजर की कार्रवाई की जाती है। तो अगर आप कहीं ज़मीन खरीद रहे हैं तो यह चीज़ सबसे पहले सुनिश्चित कर लें कि उस ज़मीन का लैंड यूज प्राधिकरण के मास्टर प्लान में रेजिडेंशियल है या नहीं है। अगर रेजिडेंशियल नहीं है तो आप बिल्कुल भी उस ज़मीन को मत खरीदें। आपके साथ धोखा हो रहा है, आप फंस सकते हैं और भविष्य में परेशान हो सकते हैं। अगर उस ज़मीन का लैंड यूज रेजिडेंशियल है और आप मकान बनाने के लिए वहाँ प्लॉट ले रहे हैं या इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हैं या आप बना बनाया मकान ले रहे हैं तो आप ले सकते हैं। आपको किसी भी तरीके की इतनी जल्दी असुविधा नहीं होगी। या आपके पास अगर खूब सारे पैसे हैं तो आप अप्रूव्ड कॉलोनी में लीजिए। अगर आपके पास कम पैसे हैं, बजट आपका कम है, तो आप कहीं भी खरीदें, आसानी से खरीदें। बस मास्टर प्लान ज़रूर चेक कर लें। मास्टर प्लान में अगर आप चूके तो हो सकता है आपके साथ कोई बड़ी चूक हो जाए। जो दूसरा अपना पॉइंट है उस पर मैं बात कर लेता हूं आपसे कि बहुत से लोग लखनऊ में जिन्होंने ज़मीनें खरीदी हैं, मान लीजिए किसान पथ के आसपास ज़मीनें खरीदी हैं और अभी पेपर में न्यूज़ आ रही थी कि किसान पथ के दोनों तरफ 500-500 मीटर एलडीए अधिग्रहण करेगा ज़मीनों का, सुल्तानपुर रोड पर या रायबरेली रोड पर या सीतापुर रोड पर, कहीं पर भी। कई लोगों ने मुझसे कमेंट करके भी पूछा, व्हाट्सएप पर और इंस्टाग्राम पर भी मुझसे लोग जुड़े हैं। आप भी जुड़ सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने इंस्टाग्राम और फेसबुक के अपने दे रखे हैं। तो वो लोग पूछते हैं कि भाई यहाँ पर एलडीए आने वाला है, बहुत लोगों ने ज़मीनें खरीद ली हैं, बहुत लोग खरीदना चाहते हैं, या बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने ज़मीनें खरीदी हैं, वो इस डर से उस ज़मीन को औने पौने दाम पर बेचना चाहते हैं, या कुछ लोग उनसे कह रहे हैं कि बेच लीजिए, निकाल दीजिए, आपका पैसा फंस जाएगा, डूब जाएगा। तो देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से या एलडीए की तरफ से कोई साफ साफ नोटिफिकेशन नहीं आया है, कोई गांव को लेकर के या कोई खसरा नंबर को लेकर के, कोई एरिया को लेकर के कि यहाँ पर ये ज़मीनें हम लेंगे ही। तो मान लीजिए आता भी है, एलडीए ज़मीनें लेता है, तो उसमें आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर एलडीए या कोई भी प्राधिकरण आपकी कोई ज़मीन या सरकार की आपकी ज़मीन किसी योजना परियोजना में लेती है तो उसका प्रॉपर आपको मुआवजा देती है, आपको उस ज़मीन की कीमत अदा की जाती है, या आपका मकान है उसकी कीमत अदा की जाती है, और उसके बाद में आपसे ली जाती है। आपसे आपसी समझौता, लैंड पूलिंग एक व्यवस्था है, उसके तहत भी लिया जाता है। अगर आप पैसा नहीं लेना चाहते हैं, आप नहीं हटना चाहते हैं, तो उनकी उस योजना में आप ज़मीन ले सकते हैं, प्लॉट ले सकते हैं, या जो भी चीज़ें वहाँ पर वो ऑफ़र कर रहा है प्राधिकरण, वो आप ले सकते हैं। और उसका जो मूल्य बनता है डेवलप करने के बाद में प्राधिकरण के, अगर आपकी ज़मीन उस मूल्य के बराबर नहीं है तो बाकी का पैसा पे करके आप ले सकते हैं वहाँ पर, ये भी व्यवस्था है। अब उदाहरण के लिए मैं आपको बता देता हूँ, मान लीजिए आपका 1000 स्क्वायर फीट का प्लॉट आपने लिया हुआ है और वहाँ पर प्राधिकरण या आवास विकास या कोई भी एलडीए कोई भी अधिग्रहण कर रहा है और एलडीए वहाँ पर रेजिडेंशियल या कॉमर्शियल प्लॉट्स काट रहा है, जिसका साइज़ कम से कम 1000 स्क्वायर फीट है या 2000 स्क्वायर फीट है, तो आपकी 1000 स्क्वायर फीट ज़मीन उन्होंने अगर ली है तो वो 250 स्क्वायर फीट आपको डेवलप एरिया देंगे। ऐसा लैंड पूलिंग में व्यवस्था होती है कि 1/4 आपको 25% आपको डेवलप एरिया मिलेगा। अब 250 स्क्वायर फीट का उनके पास भूखंड नहीं है, 1000 स्क्वायर फीट का ही भूखंड है,
तो आपका जो 750 स्क्वायर फीट बचता है एरिया, 750 स्क्वायर फीट का पैसा जो उनका रेट है उसमें बिक्री का, उस रेट से आप उनको दे करके 1000 स्क्वायर फीट का कहीं पर भी वहाँ पर भूखंड ले सकते हैं, समायोजन करा सकते हैं। कई सारी व्यवस्थाएं होती हैं। कोई भी प्राधिकरण, कोई भी सरकार, कोई भी योजना परियोजना में आपकी ज़मीन फ्री में नहीं जाती है और आपको घाटा तो एकदम नहीं होगा, क्योंकि वहाँ का जो रेट है वो ऑलरेडी इतना बढ़ जाएगा कि आपको फ़ायदा ही होने वाला है। अगर आप पैसा लेना चाहते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र का अगर आपका एरिया लगता है तो 4% सर्किल रेट का आपको वापस मिल जाएगा। अगर शहरी क्षेत्र है तो सर्किल रेट का 2% मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आपने ज़मीन ले रखी है, वो एथराइज्ड कॉलोनी है, अनएथराइज्ड कॉलोनी है, खेत है, कुछ भी है, कहीं भी है, तो अगर आपने ज़मीन ली है या लेने वाले हैं तो आप आराम से ले सकते हैं। ली है तो आप आराम से रहिए, घबराइए नहीं। ऐसा नहीं है कि कोई आपकी ज़मीन लेकर के भाग जाएगा। आपको सस्ती ज़मीन, सही ज़मीन, अच्छी ज़मीन कहीं पर भी मिले आप तुरंत खरीद लीजिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो घबराते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, दाखिल खारिज नहीं है और मुआवजा हमको नहीं मिलेगा, या यहाँ पर एलडी अधिग्रहण कर लेगा, या आवास विकास कर लेगा, या रोड में चली जाएगी। तो आप एकदम मत घबराइए। ज़मीन में अगर आप पैसा लगाएंगे कहीं पर तो आपका पैसा वापस मिलेगा ही, फ्री में आपका पैसा कहीं नहीं जाना है। तो आप लोग निश्चिंत रहें। या आपने कहीं ख़रीद ली है, कोई आपको बहका रहा है, बरगला रहा है कि आप जल्दी से बेच लीजिए औने पौने दामों में, नहीं तो आपका सारा कुछ चला जाएगा, तो वो भी गलत बात है। आपका कुछ नहीं जाने वाला है। अगर कुछ जाएगा तो कुछ आएगा, ये पक्का है। हाँ, ये है 19-20 हो सकता है, तो 19-20 के लिए आपको वहाँ पर और कई सारी फैसिलिटीज़ दी हुई हैं। या सर्किल रेट से अगर आप पैसा नहीं लेना चाहते हैं तो आपके पास ये भी एक व्यवस्था होती है कि जो मार्केट रेट होता है वो डीएम की जिम्मेदारी होती है आपको उस चीज़ पर राज़ी करने के लिए। जो मार्केट रेट होता है, मार्केट रेट पर आपको वहाँ का पैसा दे दिया जाए। तो इन सभी प्रक्रियाओं के बाद ही कोई ज़मीन ली जाती है। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या वीडियो में कोई मेरे द्वारा पॉइंट छूट गया है या कोई गड़बड़ी हुई है तो उसको इग्नोर करें। और अगर किसी और विषय पर आप जानकारी चाहते हैं तो मुझसे कमेंट करके कह सकते हैं, मैं आपको वो जानकारी दे दूँगा वीडियो के माध्यम से। काफ़ी दिनों से मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा था, तो मैंने सोचा एक वीडियो आप लोगों के लिए यहीं से अपलोड कर देता हूँ। तो अभी मैं साइड पर अपने हूँ, यहाँ पर प्लानिंग हम लोग कर रहे हैं। यहाँ मिलेंगे, ये सब डेवलप करने के बाद में ही हम आपको हैंडओवर करेंगे। और ये किसान पथ से लगी हुई हमारी साइट है, गोमती नगर एक्सटेंशन सेक्टर 7 में। अगर आप प्लॉट लेना चाहते हैं तो भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मिलता हूँ आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।